कि हर काल में देवी शक्ति को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। नवरात्रि पर्वों में भी आप देखें कि साल में 2 नवरात्र के पर्व 9-9 दिन के आते हैं। अन्य देवी देवताओं के जो भी पर्व होंगे 1 दिन 2 दिन या 3 दिन के होंगे, मगर नवरात्र के पर्व में जो मिलते हैं वो इसीलिए मिलते हैं कि हम हर पल हर 6-6 महीने पर जो हमें वातावरण मिलता है उसको हम प्रकट सत्ता की ओर केवल बढ़ सके। क्योंकि विस्तार के जो मैंने बार कहा कुछ ऐसे रहस्य हैं जो मैं केवल मारूपी ग्रंथ पर ही वर्णन करना चाहूंगा, और तब करना चाहूंगा जब यज्ञ स्थल का निर्माण होकर उस प्रकट सत्ता की स्थापना करके मेरे 108 यज्ञों के शेष 100 यज्ञ पूर्ण हो जाएंगे। मेरा मूल चिंतन उसी दिशा की ओर है कि उस प्रकट सत्ता का वर्णन बहुत कुछ किया गया है। हर ऋषि मुनि देवी देवताओं ने स्वीकार किया है कि परम सत्ता देवी शक्ति है, आराधना जगदम्बा शक्ति है। जो समाज में देवी देवताओं ने जन्म लिया उन्हें जगदम्बा कह करके पुकारते रहे, मगर वह जगदम्बा कौन है उसका क्या वर्णन करना चाहिए, क्या उनका उल्लेख करना चाहिए, इसका वर्णन नहीं हुआ। जो उनका ये हमारी क्षणिक जो कामनाओं की पूर्ति की बात है कि हमने राम का वर्णन बहुत किया मगर राम के गुरुओं का वर्णन नहीं किया, राम के गुरुओं को समझना नहीं चाहा, उन ऋषियों के हमने शरण नहीं गई, कृष्ण के ज्ञान को हमने पकड़ा नहीं, राम ने मर्यादा का जो पाठ हमें पढ़ाया उस मर्यादा के पथ पर हम बढ़े नहीं। ये इसी तरह की हम गलतियां करते चले गए वर्तमान में भी, तो हमारा पतन सुनिश्चित है। मगर यदि हमने कहीं विराम अपने अंदर लगा दिया और सत्य पथ पर बढ़ने लगे, अपने कर्तव्य को यदि हमने समझ लिया, यदि हमने मानवता के कर्तव्य को समझ लिया, मानव पथ पर हम बढ़ने लग गए, तो हमारा जीवन धन्य निश्चित हो जाएगा। हमें नवरात्र के पर्वों का वास्तविक फल प्राप्त हो जाएगा। देवी आराधना हर काल में रही है। अतीत में झांक करके देखो, जो कबीले के लोग रहते थे, अन्य लोग रहते, पहले वहां देवी देवताओं के अभी शिलालेख मिलते हैं, पूर्व में वो मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। आज भी समाज में 108 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है, अनेकों शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है, मगर विस्तार नहीं हो पाता।